दिल्ली के चुनाव खत्म होने के साथ अब एग्जिट पोल को लेकर लोग मंथन कर रहे हैं। लगभग सभी एग्जिट पोल्स ये संकेत दे रहे हैं कि इस बार दिल्ली में भगवा परचम लहराने वाला है और आम आदमी पार्टी की विदाई तय है। 27 साल बाद एक बार फिर दिल्ली में बीजेपी का सीएम हो सकता है, लेकिन एग्जिट पोल देखकर आम आदमी पार्टी के हवाइयां उड़ गई हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता सदमे में हैं। केजरीवाल को भवन में जा चुके हैं। खबर लिखे जाने तक उन्होंने एग्जिट पोल पर कुछ नहीं कहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के बड़बोले सांसद संजय सिंह की भी नींदें गायब हो गई हैं। संजय सिंह को हर मुद्दे पर हंगामा करते हैं। वो एग्जिट पोल से घबराए हुए हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता एग्जिट पोल देखकर चिंतित नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आम आदमी पार्टी में डर का माहौल है और वो सत्ता जाने की बात महसूस कर रहे हैं। दर्शकों, आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि अब अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। ऐसा ही कुछ हाल है केजरीवाल और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी का कि उन्हें कुछ मिल नहीं रहा तो उनके लिए अब अंगूर खट्टे हो गए हैं। जब तक दिल्ली में सरकार बनती रही तब तक तो ये कहते रहे कि जी हम दिल्ली के भीतर बेहतर सुविधाओं को लाएंगे, हम दिल्ली को विश्व स्तर का बना देंगे, लेकिन शायद दिल्ली वालों को समझ में आ गया कि ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के काम है। विकास के नाम पर ये लोग कुछ नहीं करने वाले। इसी वजह से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता एग्जिट पोल देखकर घबरा गए हैं। कैसे एग्जिट पोल से आम आदमी पार्टी में मच गई है खलबली, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जैसे ही मतदान के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आए वैसे ही आम आदमी पार्टी में मायूसी छा गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि 8 तारीख का इंतजार करें। आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाएगी। संजय सिंह ने यह भी कहा कि जब मसाज और स्पा चलाने वाली कंपनियां एग्जिट पोल करेंगी तो एग्जिट पोल के नतीजों में और क्या ही आएगा, ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 8 तारीख का इंतजार करिए। प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। जो हमारे मुद्दे थे उसे जनता ने स्वीकारा है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि और संजीवनी स्कीम का व्यापक प्रभाव आपको चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग डांडा ने ये कहा कि मुझे लगता है कि सारे सर्वे उलट है। यदि आप ऐतिहासिक रूप से देखें तो एग्जिट पोल्स के सर्वेक्षणों में आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आती है, लेकिन अंत में सरकार उसी की बनती है। इसीलिए एग्जिट पोल्स उनके और सरकार हमारी, सर्वे उनके, सरकार हमारी। हम मतदान प्रतिशत से उत्साहित हैं जो 2015 के 67% के करीब है। अनुराग ढांडा ने यह भी कहा कि साल 2013 में कहा गया था कि आम आदमी पार्टी की 8 सीटें आ रही हैं, लेकिन काउंटिंग में 28 सीटें आई थी। 2015 में कहा गया था कि आम आदमी पार्टी की 40 से 45 सीटें आएंगी, लेकिन हमें 67 सीटें मिली थी। इसके बाद 2020 में कहा गया था कि उनकी 40 सीटें ही आएंगी, लेकिन हमारी 62 सीटें आई थी। इसके बाद भी जितने इस बार सर्वे हुआ उसमें 20 से 25 सीटें जोड़ लीजिएगा। अनुराग ढांडा ने यह भी कहा कि इस बार का भी यही रुझान है। अभी तक देखने में आ रहा है कि महिलाओं ने बम्पर मतदान किया है। महिलाओं ने हमारे फेवर में 1 से 2 के रेशियो में वोट डाला है। पूरी दिल्ली में जबरदस्त वोटिंग हुई है। इस बार वोटिंग परसेंटेज साल 2015 के केवल 67% पर आ जाने वाली है। हम पॉजिटिव हैं। एग्जिट पोल से कुछ नहीं होता, आप एग्जैक्ट पोल का इंतजार करिए। वहीं एग्जिट पोल पर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि एग्जिट पोल्स हमेशा से ही आम आदमी पार्टी के लिए गलत साबित हुए हैं। हमने हमेशा स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई है, इस बार भी कुछ अलग नहीं होगा। कुछ एग्जिट पोल्स हमने जीते भी हैं, लेकिन मैं सभी से कहना चाहूंगी कि 8 फरवरी का इंतजार करिए। अरविंद केजरीवाल भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। लेकिन दर्शकों, अगर एग्जिट पोल ही नतीजे में बदलते हैं तो मानकर चलिए केजरीवाल का पूरा राजनीतिक तिलिस्म खत्म हो जाएगा। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें